गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सीधे बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट सीख सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज टाइप नंबर 6 टॉपर मेथड या सक्सेसिव मेथड के बेस पर क्वेश्चन होंगे। देखते हैं किस प्रकार हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से उनको समझे, किस प्रकार हम डिफाइन कर पाएंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। टाइप नंबर 6 टॉपर मेथड और सक्सेसिव मेथड। दिल्ली पुलिस टॉपर बैच आपके सामने, जो टॉपर बैच चल रहा है उसका आपका क्वेश्चन आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक व्यक्ति 1000 रुपये 10% की दर से उधार लेता है। 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। ए पर्सन बोरो रेट 1000 एट द रेट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। देखो भाई, आप इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हो, अलग मेथड से भी कर सकते हो, पर मैंने ये इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से बताना है, टॉपर मेथड से आपको बताना है कि इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपर मेथड से ही होते हैं, ट्री मेथड से होते हैं, रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड दोनों फेल हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमको डिफाइन करें किस प्रकार से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले वो गिवन है हमको। क्वेश्चन में दिएगा P इक्वल टू 1000 रुपये, R इक्वल टू हमको हमारे पास कितना है 10%। 10% को बट्टा कितना होता है 1/2 के बराबर। टी बराबर दिया हमारे पास 2। इतना आप सभी को क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि इतना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्या करना है, जो ये 10 दे रखा हमारे पास, एक मिनट रुको, हमारे पास ये 10 है, 10 दिया गया 1/10 दे रखा, इसको स्क्वायर करना है। जितना टाइम दिया होगा हमारे पास, टाइम कितना दिया हमारे पास 2 दिया, तो 10 का कितना करेंगे, जितना टाइम, अगर यहाँ पे 10 की 3 पावर दे रखी है तो क्यूब करेंगे, 4 दे रखी 4 करेंगे, 1 पावर दे रखी 1 करेंगे। तो हमारे पास कितनी टाइम कितना दिया, 2 दिया है, हमारे पास 2 साल का समय दिया गया है। तो 10 का कितना करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 100। अब देखो भाई, 10 का 1/10% कितना होगा 10 के बराबर, 100 का 10% कितना होगा 10 के बराबर। हमारे पास यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इतना हमने यहाँ पे किया है, कितना किया हमने यहाँ पे, इतना हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद 2 साल हमको दिए गए हैं। अब आपको ये दूसरे साल का वैल्यू है, ये है वैल्यू जो आपके सामने, ये जो वैल्यू है ये निकल कर यहाँ पे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये आया है साधारण ब्याज। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहीं का है साधारण ब्याज की। जो ये दोनों वैल्यू आई है 10 और 10 किसकी वैल्यू है, साधारण ब्याज की हमारे पास वैल्यू आई है। इस क्वेश्चन से हम साधारण ब्याज भी निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल लिया कुछ। इसके बाद 2 साल की बात कही है हमने, 1 साल का निकाला है। अब 1 साल और निकालना है, तो 1 साल को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, 1 साल हमको यहाँ पे लेके जाना है। तो 1/10 इसका कर देंगे। तो 1/10 कैसे करेंगे, 10 गुणा में 1/10, 10 से 10 करते हैं कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास कितना 1 आ गया, हमारे पास बचा कितना है, 1 बचा है। अच्छा, इस प्रकार से आपको वैसे ये 100 का 10 आपने कैसे लिख दिया भाई, 100 का 10 मैंने कैसे निकाला, ये 100 था, 100 का हमको 10% निकालना, 10 का बट्टा कितना होता है 1/10 के बराबर होता है 10। 1 0 से 1 0 चली गई, हमारे पास कितना बच गया 10 बच गया। तो हमने इस प्रकार 10 यहाँ पे निकाला, 10 यहाँ पे निकाला। दूसरे साल के लिए कैसे निकालेंगे, 1/10 हमने इसका डिवाइड किया तो कितना हमारे पास 1 आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी। जो सीआई होगा वो कितना होगा, अब आपको ये बताना है। सीआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको हमको बताना है। सीआई इक्वल टू इसको, इसको और इसको तीनों को ऐड कर दो, 10 + 10 और प्लस के 1 कितना हमारे पास कितना आ चुका है, 10 10 20 है इक्वल टू कितना होगा 21 होगा। 10 10 20 है 21। जो साधारण ब्याज होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना है, एसआई इक्वल टू जो हमारे पास होगा वो 20 होगा। 10 और 10 20 कितना होगा, साधारण ब्याज होता है। जितने भी ऊपर नीचे के जितने मार्क होते हैं, जितने भी आएंगे 3 साल के लिए 2 साल के लिए, वो सब सीआई में काउंट होता है। ठीक है, ये कितने के बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। जो नीचे अकाउंट होगा वो कितना सीआई बराबर होगा, दोनों को ऐड करने के बाद जो नीचे वाला ऐड होगा वो सीआई के बराबर में ऐड होगा। ठीक है, 10 10 + 1 कितना होगा 21 होगा। 21 हमारे पास आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज, वैल्यू किसकी पूछी है हमसे, क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बताना हमको। तो सीआई इक्वल टू मूलधन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, कितना था भैया 1000 था, 1000 क्वेश्चन में गिवन था। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है
क्वेश्चन में तो हमारे पास जो मूलधन आता है ये वैल्यू कहीं की थी भाई, ये वैल्यू हमेशा मूलधन की वैल्यू होगी, ये पी की वैल्यू होगी। जो हमारे पास ये 100 आया है, हमने 10 का जो स्क्वायर किया है रेट मान के, तो मेरे को किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी आती है, ये वैल्यू आती है मूलधन की, प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू आती है। तो अब में कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया, मल्टीप्लाई सी है हमारे पास कितना 21 आ गया, इतना हम पहुंचे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दी। 21 गुणा 10 इक्वल टू कितना होगा 210। तो CI की वैल्यू कितनी आई 210। ऑप्शन ऑफ का ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपको सामने है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने सवाल को समझा है, बहुत अच्छे तरीके से उस कंसेप्ट को समझा है। ये ट्री, इसको बोलते हैं ट्री मेथड ही बोल सकते हैं, ट्रोपर मेथड ही बोल सकते हैं। अच्छा मेथड है, आपको ये मेथड बहुत जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर आपको CISI का डिफरेंस पूछेगा होता है, ये 2 साल 3 साल का अंतर पूछ सकता होगा। इस प्रकार से अगर आपको डिफरेंस देगा होगा तो इस प्रकार से आपको करना होगा। अच्छे सवाल है, अच्छे तरीका मैंने आपको बताया है। एक क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन हो, थोड़ा आपको बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है इस क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन आपके लिए एक और लाता हूँ इसका, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज ऐसा ही, तो इसी बेस पर आपके लिए क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप चेक कंसेप्ट होंगे तो अपने साथ साथ अपने नोट भी बनाते रहे, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक व्यक्ति 16,000 रुपये 5% की दर से उधार लेता है, 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने। A person borrowed at 16,000 रुपये at the rate of 10%, what will be the compound interest after 2 साल बाद। 2 साल बाद जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा हमको बताना है आपके सामने। सबसे पहले वो लिखना आपके पास क्वेश्चन में गिवन कितना है, P दिया गया 16,000, रेट है 5%, 5% का बट्टा कितना होता है 1/20 के बराबर। टाइम कितना दिया हमारे पास 2 ईयर दिया गया। समय हमारे पास कितना दिया गया 2 साल हमारे पास समय दिया गया है। तो 20 का अब स्क्वायर कर सकते हैं हम। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं 20 का स्क्वायर कर सकते हैं। 20 का अगर हमने स्क्वायर किया कितना होगा हमारे पास 400 हो गया। कितना आएगा 400। ठीक है भैया, 400 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, 400 हमने कर दिया। यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी आई है मूलधन P की वैल्यू हमारे पास आई है। इसका हमने 20% निकालना और 1/20 हमने इसका किया 1/20। तो 400 गुणा में 1/20 हम करते हैं। 1 0 से 1 0 चली गई, 2 से 1 हटा कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। तो 20 हमारे पास इस साइड आ गया। आपको चलेगा पता कैसे 20% आया, 20 इस प्रकार से आया, 420 पर इस प्रकार 20 आ गया। 20 हमारे पास इस साइड आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम पहुंच चुके। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है भैया वो सुनो। क्वेश्चन कहता है कि 2 साल का हमको बताना है, तो एक बार फिर से लेके जाएंगे हमको इसको। 1/20 इसका कर दिया यहाँ पे, तो 1/20 करने के बाद तो कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। तो SI कितना होगा 40, CI इक्वल टू कितना होगा 20 20 40 और प्लस के 1 41। CI कितना होगा 41 होगा। तो CI को एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं हम। CI इक्वल टू 20 + 20 + 1 इक्वल टू कितना होगा 41। यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, इतना आपको समझ आया। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में कि 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज बुझ जाए, CI बुझ जाए हमसे। CI इक्वल टू मूलधन कितना था हमारे पास 16,000 था, मूलधन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 400 थी, गुणा में 41 हमारे पास ये आ गया। देखो भाई 10 10 10 10 10, 4 से कितनी बार 4 40 बार, तो कितना आएगा 40 गुणा 41। तो भैया 4 एकम 4 और 4 चौका 16 164 और 1 0 1640। ऑप्शन 4 B फॉर बाहुबली इज द राइट। हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, कैसे कैसे इसको डिफाइन करना है। अच्छा सवाल था, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है। देखो भाई, आपको समझना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको या तो आपको चक्रवर्ती ब्याज देगा तो मूलधन पूछेगा। अगर आपको टाइम 2 ईयर 3 ईयर टाइम देखना, आपको टाइम दिया कि 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर कितना दिया, आपको टाइम दिया। इस प्रकार हम इसको डिफाइन करेंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन में किया। एक क्वेश्चन तो बनता है इस टाइप का, देखो ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का बनता है, इस वाले में इस टाइप में। एक दूसरा तो क्वेश्चन बनता है आपसे कि आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है और मूलधन पूछा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। एक इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन बनता है चक्रवर्ती ब्याज और SI का साधारण ब्याज का अंतर होता है वो किस प्रकार से आता है। शायद दूसरे और तीसरे साल का अंतर दे रखा, उसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे।
चौथा टाइप इस सवाल में बनता है, वो थोड़ा हार्ड लेवल का टाइप है, वो आपको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सीपीओ सीजल में का एग्जाम आता है उसके में होता है, वो दिल्ली पुलिस में इतने आधा की काफी होगा, यहाँ तक ही सिलेबस में होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक व्यक्ति 12 से 1/2% की दर से धन उधार देता है। कोई धन लिया उधार, 2 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज 340 रुपये हो, उसका जो चक्रवर्ती ब्याज 2 साल बाद 340 रुपये है, तो मूलधन बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने है। ए पर्सन बोरो मनी एट द रेट ऑफ 12 से 1/2% इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 साल बाद इज रेट 340 द प्रिंसिपल। जो चक्र हमारे पास जो मूलधन है वो बताना है किस प्रकार से मूलधन। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। हमारे पास सीआई दिया हुआ है 340, हमारे पास रेट दी गई है 12 से ही 1/2%, कितने के बराबर होती है, इसका बट्टा होता है 1/8 के बराबर। हमारे पास जो टाइम दिया गया है वो दिया गया कितना, 2 ईयर। हमारे पास यहाँ तक आप सभी ये जो डाटा है सभी क्वेश्चन में गिवन है, इतना डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले टाइम देना, कितना टाइम हमारे पास कितना, 2 ईयर है, 2 साल हमारे पास टाइम में दिया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से 60, 8 का स्क्वायर किया हमने, कितना होगा, 64 होगा। तो इसकी 2 लेयर निकालेंगे हम से, चलिए 64 होगा। तो इसका 64 का 1/8% कितना होता है, 8 के बराबर। इसका 1/8 कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर। 1/4 निकाल लेते हैं, 1/8 होल निकाल लिया हमने, कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। देखो इतना तो अब देखो आप, सीआई जो आया है हमारे पास, सीआई इक्वल टू 8 + 8 और प्लस के कितना हमारे पास 17 से हमारे पास 17 आ चुका है। मूलधन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 64 थी, तो हमको मूलधन निकालना है। तो हमारे पास 340 दे रखा है, 340 अपॉन में कितना है, 17 गुना में मूलधन कितना है हमारे पास, 64 है। तो 17 दूनी 34, 20 आएगा। तो 64 गुणा में 2, 20 इक्वल टू कितना होगा, 64 दूनी 128, 1280। तो हमारे पास पी की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1280। ऑप्शन कौन सा है, C4 का टप्पा इधर है। ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपको बस ज्यादा मैं यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है क्वेश्चन में 3 ईयर दिया है, 2 ईयर दे रखा, किस प्रकार क्वेश्चन दिया है, बस आपको इससे अलग कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा सवाल है, आपके कंसेप्ट को कर क्लियर मैंने आपको अच्छी तरीके से कर दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है। मुझे लगता नहीं आपको डाउट आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक व्यक्ति 10% की दर से धन उधार देता है, यदि 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपये हो तो मूलधन बताओ। दिल्ली पुलिस 2020 का। ए पर्सन बोरो मनी एट द रेट ऑफ 10% इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज 662 रुपये, फाइंड द प्रिंसिपल। जो मूलधन है हमारा वो बताना है किस प्रकार हमारा मूलधन होगा। अच्छा सवाल है, देखते पहले देखते क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास सीआई 662, रेट दी गई है हमारे पास 10% का बट्टा कितना होता है, 10 के बराबर। टी दिया गया 3 है। अब की बार जो समय हमारे पास दिया गया कितना दिया गया, 3 साल हमारे पास अब की बार समय दिया गया। तो क्या करेंगे, तो 10 की हमको करनी है क्यूब, तो इक्वल टू कितना आ जाए क्यूब में, तो 1000 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके 3 कॉलम बनेंगे, कितने बुझ हमारे पास 3 साल दिए गए हैं, तो हमने 3 कॉलम इसके बना दिए। 3 कॉलम हमने इनके बनाए। ठीक है भैया, अच्छा जी। तो इसका 10% कितना होगा, 100 होगा। 10% कितना होगा, 100 होगा। 10% कितना होगा, 100 का। 10% कैसे निकालना है, देखो 1000 मल्टीप्लाई में 1/10 कर दो, बस सीधा 1000 मल्टीप्लाई में 1000 किस कर दिया, तो 10 1 0 तो 1 0 कैंसिल, कितना होगा, 100 आ गया। अगर किसके यहाँ तक पहुंचे हम। अब की बार जो हमारे पास 3 कॉलम दे गया, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें 2 कॉलम बनने थे, अब की बार 3 कॉलम हमारे पास बन चुके। ठीक है, ओके सर। इसके बाद अब इसके बाद करेंगे कितना होगा, इसका 1/10% करेंगे, कितना हमारे पास 10 आ गया। ठीक है,
फिर इसका एक और करेंगे, 1/10% करेंगे, कितना आ गया 10 होगा। यहाँ पे इतना हम आ चुके हैं, यहाँ तक हमने इतना कर दिया, इतना हमारे पास आ चुका है। ये होगा 2 साल का। अब तीसरे साल की वैलिडिटी आती है, हमारे पास कितना होगा, इसका 1/10% करें, कितना आ गया 10 हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। चलिए यहाँ तक किया। अब देखो इतना तीनों का हमने निकाल दिया, अब एक यूनिट और बच गई। तीसरी साल का जो ब्याज होगा, ये तीसरी साल है, इसकी कोई दूसरे साल का 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, इतना। अब तीसरे साल का जो ब्याज होगा, यहाँ से 1/10 इसका निकलेगा, तो कितना आ गया भैया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ चुका 1 आ चुका। इस प्रकार से हमने इसको किया डिवाइड। एक बार फिर समझाता हूँ मैं। पहले तीनों का 10% निकला, इसका 10%, इसका 10% निकला, फिर इसका 10% तीनों, फिर इसका जो हमारे पास जो बच गया है, इसका फिर 10%, कितना 1%, एक बराबर। अब हमारे पास सीआई जो आया है, सीआई निकल के कितना आया है, 10 प्लस के 10 और प्लस के 1, 30 तो हो गई है, 31, 100, 100, 200 और 100, 300, 300 और प्लस 31 ये थे, तो कीमत कितना आगा 331 हमारे पास जो है सीआई आ गया। तो सीआई हमारे पास कितना 331 हमारे पास सीआई आ चुका है। जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, ये टोटल जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है एसआई की वैल्यू। तो सीआई हमारे पास कितना है, एसआई है। अगर अंतर मुझे सीआई और एसआई का अंतर कितना, 31 का अंतर है, तो 331 में 300 हटा तो कितना 31 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है, तो पी निकालना हमको, पी इक्वल टू 665 बटे में 331 और गुणा में कितना कर दो 1000 कर दो। ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, पी की वैल्यू थी, तो 2 बार ये कट गया, तो कितना आगा 2000। कौन सा ऑप्शन है, डी फोर देव इधर राइट आंसर। जो हमारे पास मूलधन था वो 2000 रुपये था। हमने बहुत तरीके से क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, एक बार फिर समझ दो क्वेश्चन को। सबसे पहले 10% हमने निकाला, 10%, 10%, 10%, 100, 100, 100, फिर इसका 10% निकालो, 10% निकाला, इसका 10% निकाला, निकल गया 2 बार, इसका फिर से 10% निकालो, 10 का जो 10 आया है तीसरे नंबर वाले का, 10 आया, इसका फिर से 10% निकालना, तो 1 आ गया। तो तीनों को ऐड किया, कितना 331 होगा, तो 665 को 331 डिवाइड किया, 2 गुणा 1000 में किया, तो 2000 इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कहीं भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैथ्स बाय अरुण बालियान टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो वो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट तक पढ़ सके। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। अच्छा सवाल है, एक व्यक्ति 5000 रुपये 6% या 7% की दर से उधार लेता है। 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक पर्सन लैंड ए मनी ऑफ 5000 रुपये एट द रेट ऑफ 6% और 7%, देन कंपाउंड आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो क्या होगा। अब की बार जो हमारे पास जो रेट दी गई है वो इंटीजर रूप में दी है, इंटीजर की फॉर्म में दी गई है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो कौन सा मेथड का यूज करेंगे, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है भैया, a प्लस बी प्लस के ए बी अपॉन में 100 के बराबर होगा। क्वेश्चन में a इक्वल टू है 6, b इक्वल टू है 7, तो वैल्यू पुट करो, तो 6 प्लस 7 प्लस के 6 गुना 7 बटे में कितना आ जाए 16, कितना होगा हमारे पास 13, 6 के 7 की गुना करें कितना होगी 42 होगी, अपॉन में कितना आएगा 16। यहाँ तक आप सभी को समझ आओगे कैसे कैसे इसको यहाँ पर सोल्व किया। इसके बाद क्या करना है आपको, जितने बाद हमारे पास कितने डिजिट है, एक के बाद कितनी 2 जीरो है, तो 2 तो इससे पहले उतने ही पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा दिए, तो हमारे पास ये कितना बन गया 13 प्लस के पॉइंट 42, तो 2 जीरो यहाँ पॉइंट लग गया, तो कितने हो गए 13.42 हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, सी आई की। ये वैल्यू किसकी निकल के आई है, हमारे पास सी आई की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक व्यक्ति कितने रुपए कर रहा है 5000 रुपये, हमारे पास डिमांड है 5000 रुपये हमारे पास कर रहा है, 5000 रुपये दे रहा, तो हमको सीआई निकालना है, सीआई इक्वल 5000 रुपये।
अगर हमको कोई भी अगर क्वेश्चन में 5,000 रुपये मूलधन दिया गया है तो हमको मूलधन के लिए क्या, हम कोई वस्तु तो मूलधन हमेशा 100 मानते हैं, तो मूलधन हमेशा 100 मानने, हमने 100 मूलधन मान लिया। देखिए कितना होगा 13.42 के बराबर होगा। तो देखो भैया 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 50 गुणा में 13 पॉइंट कितने होंगे 13.42 के बराबर है। पॉइंट हटाओगे 100 तक गुणा कर दी, तो 100 तक कितनी बार गुणा कर दिया हमने 2 बार गुणा कर दिया, तो 2 बार कटेगा, ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा हमारे पास। 1342 को जो है हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जी हम सभी कर सकते हैं 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड हमने इसको किया, 2 चिक्का 12, 2 सते 14 और 2 एकम 2, 671। कौन सा ऑप्शन है भैया आपको दिख रहा है 671, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके सामने कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, सक्सेसिव मेथड से मैंने आपको करके दिखाया, सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब दर इंटीजर दी जाती है 3 4 5 इस रूप में दर दी जाती है, इस फॉर्म में वर्ग दर होती है, रेट होती है, तो हम सक्सेसिव मेथड का उपयोग करते हैं। आज की टाइप को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मतलब कि समाप्त करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड देखिए, रिश्तेदार जितने भी आपके पास फ्रेंड सर्कल है सबके पास शेयर करें और बताइए सर इतने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री मैथ है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।